हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हैं कक्षा 12वीं। जी हाँ, ये कक्षा 12वीं का है। हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एक ही नाम है। अब आप लोग कहते हैं अरे सर जीवन परिचय नहीं, साहित्यिक परिचय बताइए। अरे साहित्यिक परिचय ही जीवन परिचय के अंतर्गत आता है। चाहे उनके बारे में आप बताइए कि उनकी साहित्यिक योगदान क्या क्या था, या फिर बता दीजिए उनकी मृत्यु जन्म ये हुआ था, इनका साहित्यिक एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें अलग अलग होती है, ये बिल्कुल आप मत सोचिए, सारी चीज़ें एक ही होती है, सेम टू सेम होती है। केवल आप लोग अपने को पढ़ाई पे फोकस करना है। टारगेट कहाँ पे करना है? फोकस केवल केवल आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। जहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट, हाँ कुछ आपको ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। उसको बता देंगे कि भैया ऐसे ऐसे कर लीजिए। हाँ, तो आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आप लोग को चिंता नहीं करनी है। जो नहीं समझ आ रहा है उसको भी बता दीजिए, मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। हाँ, संधि विच्छेद, जो ग्रामर पोजीशन, जो आपके प्रश्न बनेंगे, पत्र लेखन से प्रश्न बनेंगे, उसको मैं सारा का सारा करवाऊंगा। मतलब कि सारा का सारा करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि आपका छूटने वाला है। मैं पूरा आपको हिंदी की तैयारी करवा दूंगा, जीव विज्ञान जो नीति है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश की पूरी पूरी तैयारी करवा देंगे। तो मतलब कि हम लोग चारों तरफ से हर चीज की तैयारी करवाएंगे, बचने वाला एक भी नहीं है, सारा का सारा तैयारी करवाएंगे। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म कब हुआ था भैया? हम लोग देखिए 4 पॉइंट पे इनका जीवन परिचय बनाएंगे। सबसे पहला, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म कब हुआ था। दूसरा, जन्म स्थान, यानी कि इनका जन्म तो हुआ, लेकिन जन्म स्थान क्या था, इनकी भाषा क्या क्या थी, और इनकी मृत्यु कब हुई। बस यही 4 पॉइंट लीजिए और इनका जीवन परिचय आप लोग क्रिएट कर दीजिए। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म कब हुआ था भैया? सन 1919 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान क्या था? आंध्र प्रदेश था। भाषा कौन कौन? संस्कृति, संस्कृत, और इनको तेलुगु भाषा का ज्ञान था। यानी कि इनको कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था? संस्कृत और तेलुगु भाषा का ज्ञान था। मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 2005 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। तो ये हम लोग जान गए। अब एक चीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, तो भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको टारगेट है कि यूपी बोर्ड में हमें पूरा पूरा नंबर स्कोर करना है, तो बिल्कुल आपको पूरा का पूरा नंबर स्कोर होगा। और हाँ, आपको सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सर हमें नोट्स नहीं मिल पा रहा है, तो जो क्लासेस की नोट्स होती है वो हम आपको अवेलेबल कराते हैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे 35,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। आप भी अपने नोट्स को जाइए फ्री में डाउनलोड कीजिए, केवल और केवल अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो चलिए हम लोग जीवन परिचय देखते हैं। हम लोग किसका देखेंगे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए एक एक करके देखेंगे, हर एक पॉइंट हम लोग अच्छे समझेंगे। कहीं से भी अगर कोई दिक्कत हो, जो चीज़ें आपको ना समझ आए, बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म कब हुआ था? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म कब हुआ था? अगर आ जाए तो सीधा बताना है कि सर सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म हुआ था। इन्हें संस्कृति और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान तो इनको प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था। बात समझिएगा भैया, इनका जन्म कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए ठीक है, कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में। एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्लियर है? इन्हें संस्कृति और तेलुगु भाषा का ज्ञान, जैसे कि हम लोग को क्या होता है कि सिखाया जाता है कि भैया अभी हम तेलुगु सीखना है, हिंदी सीखना है, तो हम जब 5वीं 6वीं 7वीं में जाते हैं तब हमें भाषाओं का ज्ञान होना शुरू होता है। लेकिन जब प्रारंभिक शिक्षा का मतलब ये जब शुरुआती दौर में थे, 1 2 3 क्लास में थे, तभी से ही प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को तेलुगु का और संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त हो गया था। मतलब कि ये नहीं कि पूरा पूरा हो गया था, हाँ कुछ ना कुछ इनको असाधारण
ज्ञान यानी जो एक कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से नॉलेज होता वो नहीं था, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं इनिशियली जो इनको नॉलेज था संस्कृति और तेलुगु का, उन दोनों का ज्ञान इनको हो गया था। इनको प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था। इन्हें उच्च शिक्षा हिंदी में हुआ और इन्हें उस उच्च शिक्षा हिंदी में हुआ था, यानी कि जो इनको उच्च शिक्षा का ज्ञान जो हुआ था हिंदी में हुआ था, ठीक है ना। इन्होंने उच्च शिक्षा हिंदी में हुआ। ये सन 1943 में आंध्र प्रदेश विद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर रहे। अब बात समझिएगा, यहाँ पे एक लैंग्वेज चेंज होता है कि सबसे पहले इनकी पढ़ाई हो गई, हाँ भाषा का ज्ञान हो गया, जन्म हो गया। उसके बाद सन 1943 की बात है, 1943 की बात है, ये आंध्र प्रदेश में जो आंध्र विश्वविद्यालय है वहाँ पे स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर भी ये नियुक्त रहे थे। यानी कि ये आंध्र विश्वविद्यालय में अध्यक्ष और प्रोफेसर के पद पर कार्य किए थे। क्लियर है, इतनी बातें समझ आएगी नहीं। सबसे पहले प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? दक्षिण भारत में है। किधर है? दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश है। इन्हें तेलुगु संस्कृत भाषा ज्ञान शुरुआती दौर में ही हो गया था और हिंदी भाषा का ज्ञान जब उच्च शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया तब जाके हुआ। सन 1943 ईस्वी में ये आंध्र विश्वविद्यालय के रही है। फिर अगले वाले लोग देखते हैं क्या है। अपने देश में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना से हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पहलुओं एवं तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य कराए थे। यानी कि इनके बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनके उज्जवल भविष्य की कामना से ही ये हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध पहलुओं एवं उनके तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध भी किसने कराया था? प्रोफेसर सुंदर ने ही कराया था। हिंदी भाषा की सेवा जो की है वह प्रशंसनीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदी भाषा का अच्छा इन्होंने ज्ञान जो दिया है लोगों को, वो अच्छा कार्य किया इन्होंने, और यह क्या है? प्रशंसनीय है। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हो गया। किनका हो गया? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जो जन्म मृत्यु कब हुई? सन 2005 में। जन्म कब हुआ था? सन 1919 ईस्वी में जन्म हुआ था। अब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की भैया प्रमुख कृतियां देख लेंगे क्या क्या है। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, वैचारिकी, शोध और बोध, तेलुगु दारुल, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन इंडिया आदि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की क्या है? प्रमुख कृतियां है। तो ये है भैया प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भैया कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड परीक्षा भैया लीजिए, तैयार कर लीजिए। जहां नहीं समझ आ रहा है बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर समझा दूंगा। इसका पीडीएफ आप जाके डाउनलोड कर लीजिए आपके अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।